अंग पूरी तरह से रंग जमने लगा है। लेकिन ये रंग सिर्फ झंडों पर नहीं, जुबानों पर भी तेजी से फैल रहा है। महागठबंधन की सीटों की बंदरबाट ने इस गठबंधन को उलझन में डाल दिया है। वहीं नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर सस्पेंस का कुहासा गहराता नजर आ रहा है। सवाल साफ है, कुर्सी किसकी होगी, चालें किसकी? एनडीए और महागठबंधन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से खींचतान और बयानबाजियों का दौर जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। देखा रिपोर्ट। एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। कोई तकलीफ नहीं है सीएम पे तेजस्वी प्रसाद यादव। कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है कि गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया। बिहार की वोटिंग के पहले चरण का नामांकन पूरा हो चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन में खींचतान अभी भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों में बिहार की सियासी दशा और दिशा को बदल कर रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तय करना विधायक दल के हाथ में है। हालांकि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है। अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। चुनावी रैलियों में नीतीश के नेतृत्व और डबल इंजन की बात तो की जा रही है, लेकिन महागठबंधन नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सवाल दाग रहा है। एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। वहीं विपक्ष अमित शाह के इस बयान को हाथों हाथ ले रहा है। बिहार कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि नीतीश नहीं बनेंगे सीएम, अमित शाह ने कर दिया क्लियर। महागठबंधन इस मामले में बिहार बनाम गुजरात वाला भी सेंटिमेंट भी ला रहा है। इस घमासान के बीच हम नेता जीतन राम मांझी ने एक और बयान दे दिया है। मांझी ने कहा कि अमित शाह एनडीए के अहम नेता हैं और यदि उन्होंने कुछ कहा है तो उसे आधिकारिक बयान ही माना जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है कि चुनाव से पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर कहा कि वह महागठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। अब वे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं। इसमें कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सामान्य प्रक्रिया का जिक्र किया है एंड दिस इज हाउ सीएम का अगर चुनाव होता है उसकी यही प्रक्रिया होती है। इसी तरीके से चुना जाता है। सीएम हो, प्रधानमंत्री हो, विधायक दल के जितने विधायक आपके जीत कर आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो इसमें कौन सी नई बात गृह मंत्री जी के द्वारा कही गई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि जो जीते हुए विधायक हैं, एक दल की तो बात है नहीं, 5 दल एक साथ हैं, तो जितने विधायक जीत कर आएंगे वो स्वयं अपना नेता चुनेंगे। इसमें कौन सी नई बात है? एनडीए का प्रमुख नेताओं में हमारे अमित शाह जी हैं और यदि उन्होंने बात कही है तो उसको तो ऑथोरिटी ही माना जाएगा, अधिकृत माना जाएगा। तो हम उनके विचार से सहमत हैं क्योंकि हम एनडीए के पार्टनर हैं और जो कहे हैं कि चुनाव के बाद तय होगा तो उनके बात से सहमत है। लेकिन अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था कि वहाँ महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। अब दूसरे एक दूसरे के साथ ठगी कर रहे हैं, सीट फाइनल नहीं कर रहे हैं और सिंबल बांट रहे हैं। ये तो ठगी का ही काम है ना, ठगी का काम कर रहे हैं।
तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे 2025 के बाद। भाई आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। एनडीए में जो हो रहा है वो सतह पर है, लेकिन महागठबंधन का पेच अब तक नहीं सुलझा। वीआईपी के मुकेश सहनी भले ही ये दम भर रहे हो कि महागठबंधन को जिताएंगे, लेकिन अब उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इस बीच पहली बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने पर सहमति का संकेत आया है, लेकिन महागठबंधन पहले चरण का नामांकन पूरा होने के बावजूद सीट बंटवारे का ऐलान नहीं कर सका। विपक्ष की इस स्थिति ने एनडीए को मौका दे दिया है। इसमें देखना क्या है, इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन होता ही है, नॉमिनेशन के बाद ही तो कैंपेन होता है, सब कुछ होता है। भी लगातार कोई तकलीफ नहीं है। सीएम फेस तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। आप सब जानते हैं कि पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। एनडीए पूरा एकजुट होकर के अपना नंबर डिक्लेयर किया, अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया। कल से मुख्यमंत्री जी का कैंपेन शुरू हो गया। आज अन्य नेताओं का, गृह मंत्री का भी प्रचार आज से शुरू है। और जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब देख रहे हैं, अंतिम दिन भी आज कौन कितना लड़ेगा, कहां लड़ेगा, आज तय नहीं। नैरेटिव की लड़ाई में दोनों दलों के नेता एक दूसरे की कमजोरी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता की नजर चुनावी नतीजों पर टिकी है, जो तय करेगा कि बिहार की नई सरकार किसके हाथ आएगी। देखते हैं